सोचिए हम कैसे समाज के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक रेडिकल जिहादी के बीच में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एटलीस्ट मेरे लिए तो हो ही गया है। एक जो है किताब के बारे में अगर कुछ कोट कर दीजिए जो कि उसमें खुद लिखी हुई है तो वो सर से जुदा के नारे लगाता है। एक किताब के अंदर कुछ उसके बारे में मेंशन कर दीजिए तो हेड्स विल रोल कहता है, ठीक ना? भले थोड़ी सभ्य लैंग्वेज में कहता हो, रिफाइंड लैंग्वेज में कहता हो, पर दोनों का मतलब एक ही है। जब दोनों ही सर तन से जुदा के नारे लगाएँगे तो आप उसके बीच में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, ठीक है? अच्छा, जिनको पता नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के रूल्स जो जिसमें उन्होंने चैप्टर इंक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स के बारे में। अच्छा, जब आप उस आर्टिकल को या उस पर्टिकुलर पैरा को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ऐसी डेरोगेटरी बात कही गई है, ठीक है? उसमें सिंपल प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि ड्यू प्रोसीजर्स अगर कोई करप्शन होता है तो ड्यू प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है और वो चीज़ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को बुरी लग गई, ठीक है? और ये देखिए कि सब जो है पूरी जमात एक हो गई, सब भाई-भाई हो गए, वकील, जज सब एक होके बोल रहे हैं कि देखो हमें स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? अगर आपको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है तो कल की डेट में जो जज आप हमको ये भी बता दीजिए कि हम किस तरह से सोचें और किस तरह से समझें, क्योंकि जब जज ये फैसला देता है कि किसी लड़की का नाड़ा खोला गया और वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, जब जब ये फैसला देता है कि आप जो है किसी भी लड़की के गुप्तांग के ऊपर बिना पेनिट्रेशन के अगर अपना वीर्य गिराते हैं तो वो जो है अमाउंट टू रेप में नहीं आता है, तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि जज बहुत ही रिफाइंड और ओपन माइंडेड है, या हमें ये मानना चाहिए कि जज ने जो है पैसा खाया होगा और तब ये फैसला दिया होगा? तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी कल की डेट में जो लोग बातें कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक स्वतः संज्ञान लेकर आप ये रेगुलेशन लगा दीजिए कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है? बाकी देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, हमारे नेता हमें जिनको हमने चूज करके भेजा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर वो भी बिना रीढ़ की हड्डी के हैं। आप मोदी को ले लीजिए, मोदी क्या कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी विल बी सेट। भाई आप जो है मतलब कि राजनीति में इतना ज्यादा घुल जाएंगे कि आप आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं लिखा है वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे नेताओं का क्या फायदा जो 90 डिग्री तुरंत झुक जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट जहां पे सबको पता है कि करप्शन है और उसके बाद भी कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है? तो ठीक है, सब चल रहा है।